स्वागत है आपका जीएस स्प्लिट के इस चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी असिस्टेंट एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 अप्रैल 28/4/2023 को, उसका ये पेपर है। इसमें हम लोग जीएस के जो क्वेश्चन है उसका देखेंगे कि उसके क्या क्या आंसर है और उसके डिस्कशन और उसके आसपास के जो भी पहलू हैं। चूँकि आप जानते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट में टोटल 150 प्रश्न होते हैं, तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट के पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका बीपीएससी हो, बीपीएससी, बीपीएससी ट्री, ठीक है, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी एसएससी, ठीक है। अभी यूपी में भी जो टीचर की बहाली आने वाली है पीजीटी टीजीटी की, उसमें भी यूजफुल है। आपका होमगार्ड, ठीक है, बिहार पुलिस। तो जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें जीएस के बेहतरीन प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये पेपर है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। चूँकि कमीशन के द्वारा जो भी पेपर सेट होते हैं तो उसका एक अपना ही महत्व होता है। आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें। ये आपका सेट ए है, ठीक है। उस समय जो एग्जाम हुआ था तो ये आपका सेट ए है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पीवाई के रूप में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता इज द रिगार्डेड एज नेपोलियन ऑफ द इंडिया ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूंस, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? मौर्य काल था, जब मौर्य काल चल रहा था तो उसके अंतर्गत जो भी है भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन हेल्पफुल, कौन सा उसमें जो है सहायता करता था, कौन उसके सांस्कृतिक प्रसार में हेल्प करता था? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु, उपयुक्त सभी। तो क्या तीनों होगा या फिर कोई दो या फिर कोई एक? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त डी सभी। जो आपका मटेरियल कल्चर था, ये आपका जो कल्चर है मटेरियल कल्चर, ठीक है। आपका ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है। जो आपका धर्म है, रिलीजन है, ये जितने भी ग्रुप थे प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध, साधु, ये सभी सही है। मौर्य साम्राज्य में इसका संस्कृत प्रसार में योगदान था। क्वेश्चन नंबर 53। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनाने और रख रखाव के खर्चे के लिए डैश के द्वारा वहन किए जाते थे। जब आपका मिडिवल हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो उसमें जब एफएसटी का टाइम पीरियड पढ़ेंगे 1351 के आसपास, तो एफएसटी के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव, जो आपका कैनाल था, ठीक है ना। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया, और सबसे प्रथम तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। तो जो नहरों का निर्माण कराया और रख रखाव के खर्चे के द्वारा किसके द्वारा बना होता था? क्या राज, सिख, अधिकारियों, कस्तकारों, किसके द्वारा होता था? तो कस्तकारों के द्वारा होता था, ठीक है। और आपका जो है एक टैक्स था हक ए सर्ब, हक ए सर्ब, ठीक है। कितना लगता था उस पर? 10% लगता था, ठीक है ना। हक ए सर्ब एट रेट 10% ऑफ द प्रोड्यूस वाज लेविड ऑन पीजेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनल्स, ठीक है ना। इसके मेंटेनेंस और जो है रख रखाव के लिए, नहरों के लिए हक के सर्व 10% आपको वहाँ से देना था। तो इसका जो है रख रखाव किसके द्वारा किया जाता था? काश्तकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 54। ये आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी जो है किसने लिखा है? तो अबुल फजल। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के रूप में आपको हर जगह हर एग्जाम मिलेगा, ठीक है। अबुल फजल। आईने अकबरी जो है आपका एक महान हिस्टोरियन थे, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था कब? कब लागू किया गया था? तो 1793 में किया गया था, 1793 में किया गया था, ठीक है ना। इसे परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त इसे बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? 56 में है कि 1907 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद था, उसमें किसने कहा कि सूरत में जो कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में ये व्याख्या है, ठीक है। इसका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है।
आप जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है। तो मार्ले मिंटो में जो है आपका क्या था? लॉर्ड मिंटो क्या थे? लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे, ठीक है। और मार्ले मिंटो में मार्ले क्या थे? मार्ले जो थे आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसका है? फेमस क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी का, ठीक है ना। इनका जो किताब का नाम है जो मैक्सिमम एग्जाम पूछा जाता है, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर डी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर 1529, ठीक है। 1509 से लेकर 1529 तक महान आपका जो है कौन सी डायनेस्टी थी इनकी? तुलु डायनेस्टी के ये ग्रेट रूलर थे और विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। तुलु डायनेस्टी भी पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी से उनका संबंध था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, ये किसने कहा है? ये कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का जो किताब है, कौन सा किताब है इनका? तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय के इतिहासकार हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली, 1296 से लेकर 1316 इनका जो है टाइम पीरियड रहा है, सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। उस समय ये इतिहासकार थे। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था? षड्यंत्रकारी संगठन जो है किस संगठन को कहा गया था? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, उपयुक्त सभी। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन को देखें वहाँ पर आप जो है वीडियो को थोड़ा देर के लिए म्यूट करके या फिर वहाँ पर आप जो है होल्ड करके आप जो उसका आंसर देने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज क्या है? षड्यंत्रकारी संगठन की संज्ञा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। आप जानते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, उस समय आर्टिकल 21 के तहत जो है, आर्टिकल 21 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? ठीक है ना। डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। भारत के राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन क्या हम लोग वोट करते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति पे नहीं। यहाँ पर कौन वोटिंग करता है? यहाँ पर जो वोटिंग है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्य के जो है आपका लोअर लेवल यानी कि विधानसभा के कौन निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत सदस्य, ठीक है। उसी तरह से भारत के उपराष्ट्रपति में भी आपका जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए विधानसभा का सदस्य, फिर है राज्यसभा का सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य में भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट इलेक्शन किसमें होता है? सी, जहाँ पर हम वोट जाकर देते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली, लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन कौन कर सकता है? क्या जनता, पब्लिक जो है ये संविधान संशोधन कर सकती है? नहीं। राज्य कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। कौन करता है? 63 का ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, ये आपका इसको पावर है
संविधान संशोधन करने का। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद को अधिकार दिया गया है विधायी कि आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया? हमारा जो पंचायत का इलेक्शन होता है, आप जानते हैं 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका ये दोनों जो है संविधान में आए जब, तो किसने कहा कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जेपी, ठीक है। जेपी जो है पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में थे, ठीक है। उनका कहना था, उनका आइडिया था पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। राज्य के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? राज्य के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद, ठीक है। भारतीय संसद हो जाएगा। आर्टिकल आर्टिकल 3 एंड 4, आर्टिकल 3 और 4 के द्वारा जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ये प्रावधान करता है कि राज्यों का आप जो है पुनर्गठन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो जो है नगर निगम जो है, ठीक है, 66 नंबर, ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो हो जाएगा आंसर क्या, शहर, मध्य दर्जे शहर, महानगर नहीं, बड़े कस्बे, ठीक है। इसका जो है अब देखेंगे संविधान में 65 अमेंडमेंट जो है 65वां जो संविधान संशोधन है उसमें एक बिल पारित किया गया था, ठीक है, कि 3 लाख पर जो है अर्बन पॉपुलेशन होना चाहिए था, ठीक है। 3 लाख पर जो है अर्बन पॉपुलेशन होना चाहिए था, जो कि बड़े कस्बों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, ठीक है। कितना होना चाहिए जनसंख्या? 3 लाख, 3 लाख अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसी के द्वारा ये आया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में है कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। पंचायती राज जो है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज वाज फर्स्ट सेटअप इन इंडिया, राजस्थान, ठीक है। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कब किया गया था? 1959 में, अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 68। पंचायती राज के लोगों का वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। पंचायती राज देश के लोगों को वास्तविक स्वराज, तो कहाँ, महानगर के लोगों को या फिर कस्बों या फिर ग्रामीण क्षेत्र या जिलों? बिल्कुल रूरल एरिया, रूरल एरिया के लिए आपका जो है पंचायती राज आया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड रियल स्वराज ऑफ पीपल रूरल एरिया थ्रू पंचायती राज, ओके। 69 नंबर क्वेश्चन। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये कहा रजनी कोठारी ने कहा, ठीक है। रजनी कोठारी ने कहा कि जो है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद भी जो है कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा बहुत दिनों तक। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? एक मूल संविधान है, उधार का एक बोरा है, लैंड बोरो, ठीक है, उधार का एक बोरा है, दूसरों संविधानों की कोई नकल नहीं है, अमेरिकी संविधान की नकल है, ठीक है। तो भारतीय संविधान कैसा है? उधार का एक बोरा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अ बैग ऑफ बोरोइंग, क्या है ये? अ बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है, बैग ऑफ बोरोइंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए। किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? आपका जो है 70 का दशक, ठीक है। आप उस समय के सिनेरियो को जब देखेंगे तो उस समय कौन सा ऐसा राज्य था जो है खनिज के उत्पादन में 32.33% के तौर पर अपनी स्थिति सबसे आगे कर ली थी? तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिहार, ठीक है। 1969-70 में कौन था? बिहार। चूंकि उस समय क्या था, बिहार और झारखंड जो है दोनों एक ही साथ थे, ठीक है। बिहार और झारखंड कौन थे? दोनों एक ही साथ थे।
ठीक है। तो इसीलिए जो है उस समय जो मिनरल्स है, आप जानते हैं कि मैक्सिमम मिनरल्स जो है झारखंड में था, ठीक है। तो मिनरल्स जो है 1970 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, जे एन टाटा, ठीक है, जे एन टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी, ठीक है, जो कि आज के समय में फेमस है, टिस्को, ठीक है ना। 72 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा टिस्को। टिस्को जो है किस किस नदी के बीच में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो लोकेटेड बिटवीन स्वर्ण रेखा एंड खरकई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा एंड खरकई, ठीक है। इसके जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था कब, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 73, हरित क्रांति। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक, व्यावसायिक फसलों तक, खाद्य और व्यावसायिक फसलों दोनों, फल तो था नहीं, व्यावसायिक फसल भी नहीं था, तो केवल हो जाएगा खाद्य की फसलों। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन किस दशक में आया था, 1960 के दशक में। 1960 के दशक में आपका जो है इसमें क्या हुआ था कि जो हाइब्रिड मॉडल था, हाइब्रिड जो गेहूं की बीज थी, हाइब्रिड सीड, उसका उपयोग किया गया कि एक जो आपका ये बाली है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगे, ठीक है ना। हाइब्रिड सीड और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया था उस समय। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, नहर भी है, कुआं भी है, तालाब भी है, ठीक। 74 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप में सफल हुआ है। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना जो है आपका जो है संकर मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड, हाइब्रिड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है उत्पादन बढ़े, इसके लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टुगेदर विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ, संकर तकनीकी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मतलब ये हुआ कि जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। आपका जो वोल्केनो है, वोल्केनो जो है, तो 76 का हो जाएगा उपयुक्त डी, सभी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, निष्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, फिर आपका है विलुप्त ज्वालामुखी। 77 नंबर, व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, कहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, कहाँ पर जो है, किस जगह पर जो है पोवर्टी जो है, ठीक है, पोवर्टी लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डैमेज है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 76 77 का ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है काफ़ी गरीबी है। 78 नंबर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों में है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में है, ठीक है ना। केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ भारत के दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी बेसिन कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थन पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन में है, ठीक है। आपका जो है नॉर्थन पार्ट के जो है डेक्कन रीजन में है गोदावरी नदी, ठीक है। और कृष्णा कहाँ है, मिडिल डेक्कन में है, कृष्णा कहाँ पर है, मिडिल डेक्कन में, दक्कन का जो क्षेत्र है मिडिल में है। और कावेरी कहाँ पे, साउदर्न पार्ट में है, कावेरी कहाँ पर है, साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी और बी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा कहाँ पाई जाती है। 79 का ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। मुर्रा बेफेलो, मुर्रा क्या है, मुर्रा भैंस की उत्तम नस्ल है, ठीक है। टिपिकल ब्रीड, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है ना, टिपिकल ब्रीड है ये, टिपिकल ब्रीड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के प्रतिशत क्या है। 2011 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है ना, उसमें भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 22%, ऑप्शन नंबर बी 22%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, विश्व विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान
किस देश के बाद आता है 2020 से पहले? विश्व की जनसंख्या में, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखिएगा तो भारत का स्थान जो है किस स्थान के बाद आता है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और अभी वर्तमान में 2025 में 25 में अभी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यूएनओ के द्वारा क्या है, इंडिया जो है नंबर 1 पे है। इंडिया जो है नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के हिसाब से, बट एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं हुआ है तो उसमें नंबर 2 ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक करना होगा क्या है क्या नहीं है। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हो गया था कब? 1950 में। ठीक है ना, 1950 में जो है प्रारंभ हो गया था इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना, आपका स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में। ठीक है, तो उसके बाद से ये शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है ना, 1914 के बाद हुआ था। अब जानते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है पास हुआ था कब? 1926 में हुआ था। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि एक था AITUC, इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1920 में। लेकिन पार्लियामेंट ये जो है 1926 में आपका काम करने लगा, तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से ये आपका शुरू हो गया था। 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने कहा? यह स्टेटमेंट किसने कहा है चरित्र चित्रण का? तो 84 का हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र का जो बुक है राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म, ये किताब का क्या नाम है? राइज एंड ग्रोथ, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्या है? नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस किताब में इन्होंने कहा है कि आर्थिक नीतियों की प्रगति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया गया है। 85 नंबर, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? रेलवे जो है किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? 85 का ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है ये आपके लिए वरदान साबित हुई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? 86 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब जब पहले हम क्वेश्चन देखे थे जहाँ पर धन निष्कासन का सिद्धांत था वहीं पर ये नाम बताया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी महान व्यक्तित्व। आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं को उच्चतर अनुपात दर्शाया है? तो सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो कहाँ पर है? 87। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी केरला। ठीक है, 88, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार होता है? 88 का हो जाएगा डी, सभी के लिए। टाइफाइड, फिर आपका जो है आंत्र ज्वर, अतिसार बीमारी। ठीक है ना, तो डायरिया हो गया, डायरिया, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। ठीक है ना, डायरिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड तीनों के लिए पानी के द्वारा उत्पन्न ये बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कब? 89 का हो जाएगा बी, कृषकों की सहायता हेतु किया गया था। कब किया गया था? कृषकों की सहायता हेतु के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? भारत में जनगणना जो है एक दशक में की जाती है। ठीक है, यानी कि एवरी 10 ईयर। अभी जो है रिपोर्ट नहीं आया है 11 के बाद। देखिए 2011 में लास्ट गणना हुई है, सेंसस हुई है, तो 2011 से 10 साल बाद यानी कि 2021 में होना चाहिए, बट कोविड को लेकर ये भी डिले चल रहा है। ठीक है, तो जब तक डिले चल रहा है तब तक पुराना डाटा से ही काम चलेगा। ठीक है ना, 1881 से ये शुरू हुआ है सेंसस। ठीक है ना, इट कुड नॉट बी हेल्ड इन 2021 बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। ठीक है ना, कोविड पेंडेमिक के बदले जैसे अभी नहीं आया इसका डाटा। क्वेश्चन नंबर 91, 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट है, तो बस इसका ज़्यादा नहीं, खाली आंसर बता देते हैं कि उस समय क्या लिया गया था। 91 का डी, शैलेश पाठक हो जाएगा। यहाँ पर आप आने वाले एग्जाम के लिए देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कभी कभी आता है। ठीक है, फुल फॉर्म फिक्की का क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया
इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो है हो गया 91। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128, ठीक, 128। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, चूंकि करंट पुराना है तो उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन। देखिए अंडर 17 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, जो भी ये सब है, मेन मैंने जो आपका फीफा जो मेन है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 94 नंबर क्वेश्चन, कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था 94 में? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र, मिस्र, ठीक है। आगे देखिए 95 नंबर, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवास एवं शहरी, ठीक है ना, आवास एवं शहरी। आइए अब 96, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? 96 का हो जाएगा ए गुलाबी हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज कलरलेस गैस, हाइड्रोजन का कलर कैसा होता है? कलरलेस गैस होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है, कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी जब होता है, तो उसे हम पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं, उसे हम पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? 97 का हो जाएगा बी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है। 98, चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? एकदम समझिए स्टैटिक है, लूसेंट का समझिए फेवरेट टॉपिक नहीं है कि किस नेता क्या समाधि स्थल है, कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है, फिर आपके कौन कौन से अवार्ड कब मिलते हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब स्टैटिक डाटा है। तो चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चैत्य भूमि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में जिम्मेदार प्रगति और सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर साइन किया है? तो 99 का हो जाएगा ए अमेरिका, करंट का क्वेश्चन है उस समय का। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट में जो है कोल जनरेटिंग आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए इसका यूज होता है। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। क्या है कोल? क्या है कोल? आपका जो है फॉसिल फ्यूल है एक तरह से, ठीक है। आगे देखिए 102 नंबर, विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है? ठीक है, जो आपका एनर्जी है, पवन ऊर्जा जो है, विंड मिल जो है, उससे उत्पन्न जो है एनर्जी जो है किससे? तो पवन का वेग, ठीक है, पवन का वेग। विंड्स टर्न द का जो है इसका जो ब्लेड टरबाइन होता है अराउंड ए रोटेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है पवन वेग। 103 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? विद्युत धारा को किस यंत्र से नापा जाता है? 103 का हो जाएगा बी एमीटर, ठीक है ना। आपका जो है सर्किट सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो एमीटर से नापा जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल्ब, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसका जो है गलनांक जो है उच्च होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो है विद्युत बल्ब में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक लाइन होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड गो इनटू द साउथ पोल, ठीक है ना। तो चुंबकीय बल रेखा किससे निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर आपका दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ये आपका प्रोसेस है और आयोग ऑप्शन बी को ही माना है सही।
क्वेश्चन नंबर 106, प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है, जो स्कैटरिंग होता है वो देखा जाता है कहाँ? उपयुक्त सभी में, सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय के समय में और आकाश के नीले रंग में भी। ठीक है, ये तो खैर स्कूल के समय का ही क्वेश्चन है। ये 7 नंबर, मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये 7 का हो जाएगा सी, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 108, गाड़ियों में पीछे देखने पर दर्पण का आवर्धन निम्न में से क्या होगा? 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है ना, हम जो है, जो आपका गाड़ी चलाते हैं तो जो रियर व्यू होता है, रियर व्यू मिरर, तो ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो इसका जो इमेज है फॉर्म बाई कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आवर्धन 1 से कम हो जाएगा। मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा? लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु, वायु। ठीक है, एयर में जो है प्रकाश की गति जो है हमेशा से ज़्यादा रहती है। 110, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो 110 का हो जाएगा सी, अतिचालक। सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, सुपर सुपर कंडक्टर्स आर डिफाइंड टू हैव अ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जीरो रेजिस्टेंस। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, लेमन जूस, टमाटर, दूध। ठीक है, सभी जो है ऑल आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन ए जो है सिरका, नीले लिटमस को किसमें बदलता है? लाल में बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 पे आइए। HCl का घोल, HCl का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगी? ठीक है ना, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। HCl का जो pH मान है, ठीक है, मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ये आपका जब 4 है तो मोलरिटी जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो आयन है 10 के पावर -4। ठीक है, तो क्या हो गया? 0.0001। ठीक है, ठीक है ना, 0.001, यानी 4 अंक के बाद आपका जो है डेसिमल लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 114, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, KOH। क्वेश्चन नंबर 115, रासायनिक भाषा में मूर्छा, जंग लगना क्या कहलाता है? ठीक है, जंग लगना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, हाइड्रेटेड क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 116, CO2 और H2 दोनों गैस होती है, हवा से भारी, रंगहीन, स्वभाव से अम्लीय, पानी में अघुलनशील। तो CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो है हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस कैसी होती है? तो क्या हम तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखे ही कि हाइड्रोजन कैसा था? कलरलेस था। तो रंगहीन तो सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगहीन। ठीक है, कलरलेस। जो 17 नंबर क्वेश्चन, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PbSO4। PbSO4 ये जो है केमिकल फॉर्मूला है। 118 नंबर हो जाएगा कि जो वसायुक्त भोजन है, जो दुर्गंध आती है खाने में, तो बताइए निम्नलिखित में किस क्रिया कारण ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन से जब वो मिलता है तो उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, उससे क्या है? दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि यह सफेद ठोस है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया होने के कारण सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। तो ये सही जवाब है। जब सनलाइट से वो रिएक्शन करता है तो उससे क्या होता है? आप देख लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड जो है आपका जो है, अगर बोतल में रखा हुआ है, ठीक है, बोतल में अगर रखा हुआ है, सनलाइट अगर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखते हैं कि अगर वो नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश जब आएगा तो वहाँ से क्या होगा? यूवी किरण से टकराने के बाद क्या होगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? फेमस क्वेश्चन है, कोबलामीन। ठीक है ना, क्या है? कोबलामीन। क्वेश्चन नंबर 121 देख लीजिए, कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? 121 नंबर, ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। ठीक है ना, 2 क्विंटल वजन का होता है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है। एक प्रौढ़ हाथी दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां
तरह से डालियाँ खाता है, गलत है। हाथी अपने भारी वज़न के कारण अधिक आराम करना पसंद, गलत है। हाथी दिन में 8 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन-सा गर्म खून का प्राणी है? कौन-सा जो है गर्म खून का प्राणी है? तो ऑप्शन नंबर ए कबूतर। कबूतर कैसा है? वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड, ठीक है ना? वार्म ब्लडेड है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन-सा है? मछली का तेल, फिश ऑयल, ठीक है ना? ये आपका लिवर के लिए गुड होता है, गुड सोर्स फॉर विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से गूथे आटे को फूलने का क्या कारण होता है? जब आटे आटे को पानी डाल के गूंथते हैं, उसका क्या कारण है? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 का उत्पादन होता है उसमें से, ठीक है? इसलिए आटा फूलता है। आगे देखिए 125 नंबर, प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सम्मिलित है? तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर ओजेलिक एसिड, ठीक है ना? टमाटर जो है ओजेलिक एसिड हो जाएगा, टोमेटो में जो है ओजेलिक एसिड होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126, गर्मी के दिन में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? गर्मी के दिन में दूध से दही जल्दी जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास हो जाता है। वो क्या है? छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, लैक्टिक, वो धीरे 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 तेजी से फैलते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लैक्रिमल, लैक्रिमल जो है नहीं है, ठीक है ना? बाकी जो है एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड दो है, ये आपका मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना? और आपका जो है लैक्रिमल कैसा ग्लैंड है? लैक्रिमल ऑप्शन नंबर सी, ये जो है एपिडर्मल, एपिडर्मल ग्लैंड है, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है PYQ जब आप लगाएंगे तभी मिलेगा आपको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? 128 का ए स्मिथ और नाथन ने किया था। स्मिथ और नाथन ने किया था। कब किया था? 1978 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए, ठीक है? 129 नंबर क्वेश्चन पे आइए, रस संवेदी और विग्रह की जानकारी कौन देता है? 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वाद, ठीक है ना? 129 का हो जाएगा बी स्वाद, गेस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है ना? रस संवेदी ग्राहक, ये अभी टेक्नीशियन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है सेम टू सेम, ठीक है ना? स्वाद, गंध, स्पर्श, तो क्या होगा? स्वाद होगा। क्वेश्चन नंबर 130, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसकी? 130 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सोच विचार करने के लिए भी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जो कभी मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। जब अधिक आप लीकर का सेवन करेंगे तो ये असंतुलन डिसबैलेंस हो जाता है, ये संतुलन खो देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? ठीक है ना? 31, कौन सा जो है नॉन बायो, यहाँ पे पूछा है अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, 31 का हो जाएगा ए DDT, ठीक है? DDT जो क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बाकी खाद जो है आपका वहाँ पर डिग्रेडेबल हो जाता है, कंपोज हो जाता है, कागज भी, सूती कपड़ा भी, ठीक है? आइए 132 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की किस दिशा में मुड़ जाता है? इस मुड़ने का कारण क्या कहलाता है? गमले में रखा पौधा जो है सूर्य दिशा में तो मुड़ जाता है, तो उस रखे हुए चीज को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा डी नंबर फोटोट्रोपिज्म। तो ये क्वेश्चन भी आप VVI कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, फोटोट्रोपिज्म। वो 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ठीक है ना? प्लांट हार्मोन कौन सा है इसमें? क्या इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकिनिन है? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन का काम क्या है? मूवमेंट ऑफ द होल प्लांट, मूवमेंट ऑफ द होल प्लांट, ठीक है ना? लीव्स लीव्स का जो है झुकाव, ये जो है इसका टुवार्ड्स टर्न आउट जो है, ये आपका इसी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 133, 33 हो गया। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? ठीक है, 34 का हो जाएगा ये, वन रोपण करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। 135 नंबर, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? 135 का बी हो जाएगा कैप्साइसिन, ठीक है ना? कैप्साइसिन। 136 नंबर, वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? 36 का हो जाएगा सी वन्य पौधे और वन्य जीव दोनों आते हैं। अगर देखिए 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? ठीक है ना? जेनेटिक
ठीक ना। बीटी कॉटन, बीटी ब्रांजल, गोल्डन राइस, ये सब जो है क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? हो जाएगा बी तंबाकू। पहला जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है ना, प्रथम जो है जीन परिवर्तन, तो ट्रांसजेनिक प्लांट पहला कौन सा है? तो ये आपका है तंबाकू टोबैको प्लांट। कब प्रोड्यूस किया गया था? 1982 में, 1982 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पर होगा? फूल पे, पत्ती पे, तना पे, जड़ पे? क्या शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। इसको भी अभी कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो पत्ती पर होता है। ठीक है, पत्ती पर होता है। क्वेश्चन नंबर 139 का हो जाएगा बी नंबर। जो लीव्स आपका जो पत्ती है वो डायरेक्टली जो है एक्सपोज होता है, एक्सपोज टू एयर। ठीक है, डायरेक्टली एक्सपोज होता है एयर में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आपका पड़ता है। पॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इन द लीव्स, जब आप देखेंगे पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते पे जो है धूल जम जाती है। ठीक है। 40 नंबर, तनाकंद को आम उदाहरण कौन सा है? तनाकंद कौन सा है? 40 का हो जाएगा डी आलू। आलू क्या है? तनाकंद है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका मैथ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो यहीं तक जीएस का था क्वेश्चन। बाकी ऊपर में जो है सारे क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ के हैं? मैथ रीजनिंग के हैं। तो इस तरह का जीएस का लेवल रहा है। ठीक है, इस तरह का जो है जीएस का लेवल रहा है, करंट का लेवल रहा है। हम देख रहे हैं कितना डीपली और कितना बेहतर स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी देखिए, अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे सरकारी संगठन तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देख लीजिए मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको स्पीड तो चाहिए ही। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 45 मिनट का अप्रोक्स हो गया है। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते रहें आप जेएस स्पिरिट, और अपना प्यार दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।